वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का पूर्ण बजट पेश कर दिया और सबसे खास बात यह रही है कि इस बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया और किसानों का बजट में विशेष ध्यान भी रखा गया। क्या मिला है किसानों को बजट में, देखिए रिपोर्ट में। किसानों के लिए अलग से कृषि बजट। पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 की। कृषि की नई तकनीकों पर होंगे काम। गेहूं के एमएसपी पर बढ़ाई गई बोनस राशि। राजस्थान के बजट में इस बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया और सबसे पहले किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करके एक बड़ा फैसला लिया गया। अब किसानों को हर साल 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाएंगे। भजनलाल सरकार ने सम्मान निधि में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही बजट में 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर के प्रावधान किए जाएंगे। 50,000 फार्म बॉन्ड सिंचाई पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। इनके लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा, जिससे 4 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन दायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं पौधे संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत कृषकों को दिए जा रहे संबल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों तथा बायो एजेंट्स एवं बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है। पशुपालन एवं डेयरी प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा करती हूँ। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे और गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि 150 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही 2,000 किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान देने का ऐलान किया। वहीं मां बाड़ी केंद्रों पर श्री अन्न से बनने वाले खाद्य पदार्थ मिलेंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 100 प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा पर भेजा जाएगा। फसलों की सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि मंडियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता विकसित करने तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे कि कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी क्रम में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अलावा पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत करने के साथ 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। वहीं 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। अलग से कृषि बजट पेश होने से राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बेहद ही हैरान करने वाली खबर आपको बताएंगे। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को धर दबोचा है और इनसे पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर एसपी श्याम सिंह विजयनगर थाना पहुंचे और पूरे मामले की खुद जानकारी ली। इसके पहले मंगलवार को कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया था, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया था। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 4 दिन का पीसी रिमांड लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, यानी कि पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोई भी जो तथ्य सामने आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी सौंपी जाएगी। एसपी श्याम सिंह ने बताया है कि इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ जारी है। अब तक 9 लोगों को राउंड अप किया गया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। में अब तक 9 मुलजिमों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जा चुका है और एक नाबालिग को डिटेन किया है और बाकी जो भी मुलजिम है उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जल्दी अनुसंधान में जो मुलजिम बनेंगे उनको राउंड अप करके उनको गिरफ्तार करेंगे और प्रकरण का शीघ्र चालान पेश करके केस ऑफिस स्कीम में लेकर इनको सजा दिलवाएंगे। ब्यावर में अजमेर कांड रिटर्न। विजयनगर इलाके में स्कूली छात्रा बनी टारगेट। पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस की कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार। रिहान मोहम्मद, सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी, अरमान पठान, लुकमान उर्फ सोहेल ब्यावर में अजमेर कांड रिटर्न के वो किरदार हैं जो विलन की भूमिका में हैं। 3 परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूली छात्राओं से गैंगरेप और उसके बाद ब्लैकमेल करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। कुल 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपी रिमांड पर लिए गए, जहां उनसे गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी। विजयनगर थाने पर जो पीड़िताएं हैं उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ एप्लीकेशन दी, जिस पर मुकदमे दर्ज किए गए 3 और जो भी नामजद आरोपी थे उनकी तलाश के लिए टीमें बनाई गई और उनको दस्तयाब किया गया। अनुसंधान में क्या निकला अभी अनुसंधान चल रही है। अभी तो बच्चियों के बयान हुए हैं और पीड़िताओं के जो न्यायालय में जो बयान होने चल रहे हैं। 1992 में अजमेर में सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की एक श्रृंखला सामने आई थी, जिसका शिकार स्कूल और कॉलेज की करीब 250 से ज्यादा छात्राएं बनी थी। अब ब्यावर के विजयनगर इलाके में आरोप लगे हैं कि स्कूल की नाबालिग छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाने और मोबाइल के लालच के नाम पर उनका रेप किया गया। इसके बाद वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की जाने लगी। पीड़ित छात्राओं को इस बात का भरोसा दिया गया कि अगर वो स्कूल की दूसरी लड़कियों से दोस्ती कराती हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसा करते करते एक के बाद एक कई छात्राओं को शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, छात्राओं से घर से पैसे लाने का दबाव भी बनाया गया। परिवार वालों को जैसे ही छात्राओं के साथ हुए इस जघन्य कांड की खबर लगी, वो भड़क गए, थाने का घेराव किया। सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित परिवारों की शिकायत पर
11 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में विजयनगर के सारे संगठन साथ हैं, सबने मिलकर ये विरोध दर्ज कराया है। उसके लिए इनको शाम को 6 बजे का टाइम दिया गया है प्रशासन को कि 6 बजे तक ये अपने को क्या रिपोर्ट बताते हैं। त्रिवेणी मंदिर पर इकट्ठे होंगे 6 बजे। उसके बाद अपन उस प्रतिशत जो आज इन्होंने इंक्वायरी की उसमें क्या रिजल्ट आया, उससे अपने आगे क्या रणनीति है, उसके लिए सभी बैठ के सामूहिक निर्णय लेंगे, ताकि ये जो भी वो कांड हुआ है, कांड बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून में होनी चाहिए। मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस घटना के बारे में जितना मुझे सुनने को समझने को मिला, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। ये हमारी बहन बेटियों को बेला फुसकाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। इसके पीछे और कितने व्यक्तियों के हाथ है, किन किन के तार जुड़े हुए हैं, इन सब चीज का खुलासा होना चाहिए। स्कूली छात्राओं के साथ हुई हैवानियत पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब स्कूली बच्चियां भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उन्होंने प्रदेश की अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। पुलिस ने छात्राओं को फोन देने के नाम पर रेप करने और ब्लैकमेलिंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गिरोह के दूसरे सदस्यों को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता लगाना होगा कि मोबाइल किन किन छात्राओं को दिए गए, कितनी लड़कियों को अब तक ब्लैकमेल किया गया, मोबाइल की सिम किस शख्स के नाम से जारी की गई, पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, और सबसे और अहम बात ये कि इस ब्लैकमेलिंग कांड का मोटिव क्या है। इस मामले में 7 लोगों को डिटेन किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। वहीं इन आरोपियों से मोबाइल किसको दिए थे, किससे लिए थे, और पूरे प्रकरण को लेकर कौन कौन शामिल है, इस गेम में कौन कौन शामिल है, इन सभी विषयों को लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। जैसलमेर के रामदेवरा में ग्रामीणों का धरना खत्म हो चुका है। ये लोग नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा देने के आश्वासन पर अब मान चुके हैं। आपको बता दें कि रामदेवरा में पोखरण, फलसून, बालोतरा, सिवाना पेयजल योजना की पाइपलाइन में 2 महीने से चल रही लीकेज ने सोमवार को विकराल रूप ले लिया। पाइपलाइन से रिसा पानी नई बस्ती के 50 घरों में घुस गया, जिससे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस पर स्थानीय लोगों का प्रशासन पर गुस्सा फूट पड़ा और ये लोग मुआवजे की मांग को लेकर 3 दिनों से धरने पर बैठे थे। आज पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच आपसी सहमति बन गई। प्रशासन ने पीड़ितों को नुकसान की भरपाई देने का आश्वासन दिया। श्रीमान कलेक्टर साहब से सुबह बात हुई थी। श्रीमान कलेक्टर साहब ने ये फरमाया कि यहाँ पे पहले जो पटवारी ग्राम सेवक और ANPWD के नेतृत्व में एक सर्वे पहले हुआ था, उस सर्वे में तो ये हुआ था कि किस किस घर में क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें कितना नुकसान हुआ है ये चीज़ देने के लिए PWD का इंजीनियर ही, जो सिविल का इंजीनियर होता है वही इसके लिए अधिकृत होता है। इसलिए SDM साहब ने PWD के एक्शन साहब से बात करके उनको भी बुलवा लिया है और वो अभी सर्वे करके रिपोर्ट देंगे। कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको तुरंत आगे भेज करके जिस भी सिस्टम में दोष होगा उससे इनको उसकी भरपाई करवाई जाएगी। खबर पाली जिले से है, जहां जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय बांगड़ अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां मरीजों को इलाज से पहले घंटों तक कतार में खड़े रहकर पर्ची बनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा, क्योंकि अचानक बदले मौसम की वजह से अस्पताल में आम दिनों से ज्यादा OPD में मरीज आ रहे हैं। लाइन लगी हुई है लोगों की, जिसके चलते OPD पर भारी भार भी पड़ रहा। बांगड़ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर HM चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों से OPD में मरीजों की संख्या बढ़ी है। दिनों से मेडिकल और पीडियाट्रिक OPD में थोड़ा इजाफा हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसका मुख्य कारण यह रहा है कि अभी फ्लू लाइक बीमारी, वायरल बुखार की बीमारी चल रही है, जिसमें मरीजों को खांसी, जुकाम, नाक से पानी आना और सिर दर्द की बीमारी हो रही है, साथ में मस्कुलर पेन भी हो रहा है। तो एक फ्लू, वायरल फ्लू के लक्षण है। इस बीमारी से आदमी थोड़ा परेशान रहता है। हमारे यहाँ पे सारी पुख्ता व्यवस्था है, OPD में संपूर्ण दवाएं और चिकित्सा अवेलेबल है। साथ ही इस तरह की बीमारी के कोई ऐसे सीरियस मरीज नहीं आए हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ी हो। इक्का दुक्का वायरल निमोनिया के मरीज आए हैं जो भर्ती है और ठीक हो गए घर पे।
राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में कल बुधवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में हल्की बारिश हुई और श्रीगंगानगर जिले में हुई हल्की बारिश से खेतों में खड़ी रबी की फसल को फायदा पहुंचेगा। ऐसे में स्थानीय किसानों का मानना है कि यह हल्की बारिश खेतों में खड़ी गेहूं, जौ और चना के लिए अमृत के समान है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जन के साथ झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान जताया। फसलों में नुकसान होने की संभावना थी, अब बरसात होने से फसलों में फायदा होएगा और जिम्मेदार भी सारे खुश